नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस ताज़ा वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की उपयोगी खबरें जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। सरकार की ओर से कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं पूरे देश में जो कि आप सभी के ऊपर भी लागू होंगे, उनको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो जल्दी ट्रेन में नहीं मिलेगी खाने पीने की चीजें, जानिए रेल मंत्रालय क्यों बंद करना चाहता है रेल पेंट्री। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दरअसल भारतीय रेल में खाना, चाय, कॉफी और गर्म सूप वगैरह मिलना जो है बंद हो सकता है। खबरों के मुताबिक रेलवे के एक बहुत ही बड़े यूनियन ने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ट्रेन में पेंट्री कार हटाकर 3 AC कोच लगा दिए जाए ताकि रेलवे को अपनी कमाई बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। अब देखना होगा कि रेलवे इस पर फैसला क्या लेगा, लेकिन रेलवे के इस कदम से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इससे रेलवे के अंदर यानी कि ट्रेन के अंदर मिलने वाले खाने की सभी तरह की चीजें बंद हो जाएगी, जिसमें चाय, कॉफी और गर्म सूप वगैरह शामिल है। वही दूसरी ओर दोस्तों, देश में जिस तरह से कोरोना का हाल है, ऐसे में लोग भी रेलवे के अंदर खाना कम पसंद कर रहे हैं। वही दूसरी ओर आपको बता दें कि रेलवे पेंट्री कार की मदद से कोई भी रेवेन्यू यानी कि इनकम जनरेट नहीं करता है। इसकी वजह से जल्दी रेलवे पेंट्री कार को बंद करने का फैसला कर सकता है। इससे ट्रेन के अंदर रेल यात्रियों को कोई भी खाने की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएगी। चलिए तो अपन बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो आज से बदल रहे गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, राशन कार्ड सहित 10 बड़े नियम, आपकी जेब पर होगा इसका सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, आज से कई तरह के नियमों में सरकार की ओर से बदलाव होने जा रहा है और इसका असर सीधा आपकी जेब के ऊपर पड़ेगा। तो आइए फटाफट से उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं कि क्या क्या बदलाव आज से होने जा रहा है। और इसमें दोस्तों जो पहला बदलाव है, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हुए या 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए 5,000 रुपए का दंड यानी कि जुर्माना भरना पड़ सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई भी कर दिया है। इसके बाद अगला जो बदलाव है मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जनता के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं उपलब्ध है, लेकिन इन योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिससे कि गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए इस योजना को अप्रैल से सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, यानी कि अब सितंबर के बाद में अक्टूबर से ये योजना समाप्त हो रही है। चलिए तो इसके बाद में अगला जो बदलाव होने वाला है, खुली मिठाइयों के ऊपर समय अवधि लिखना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हलवाई की दुकान के ऊपर मिलने वाली मिठाई के ऊपर किसी भी तरह की एक्सपायरी डेट या फिर निर्माण की डेट नहीं लिखी होती है, लेकिन अक्टूबर के महीने से सरकार इसको अनिवार्य करने वाली है। यानी कि अक्टूबर के महीने से हलवाई को अपनी दुकान पर बनाई गई मिठाई के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट और निर्माण की डेट दोनों ही तारीख को लिखना अनिवार्य होगा। चलिए तो इसके बाद में अगला जो बदलाव है, सरसों के तेल में दूसरा खाद्य तेल मिलाने पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, अब सरसों के तेल में दूसरा कोई भी खाद्य तेल मिलाकर नहीं बेचा जा सकेगा। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सरसों के तेल में किसी भी अन्य तेल के साथ में मिलाकर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले यह छूट होती थी कि सरसों के तेल में 20% तक की मात्रा का कोई भी अन्य खाद्य तेल मिलाया जा सकता है, लेकिन अब इसको सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अक्टूबर के महीने से जो भी बाजार में सरसों के तेल बिकेंगे वे बिल्कुल ही पूरी तरह से शुद्ध होंगे। इसके बाद अगला जो बदलाव होने वाला है, नहीं होगी गाड़ी में कागजात रखने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, अब वाहन चलाते हुए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, RC बुक, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजात को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसको लेकर पिछले साल यानी कि सितंबर 2019 में नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान समेत वाहन दस्तावेज का रखरखाव 1 अक्टूबर से यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा। यानी कि आपके वाहन से जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटली प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, तो अगला जो बदलाव होने वाला है, 1500 रुपए तक बढ़ जाएंगे टीवी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आज से टेलीविजन खरीदना महंगा पड़ेगा क्योंकि टेलीविजन के अंदर उपयोग में लिए जाने वाला ओपन सेल का जो पार्ट्स होता है उसको बाहरी देशों से मंगाने पर उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर 5% का सीमा शुल्क लगाने का फैसला कर लिया है
और ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू भी हो चुका है। और इसके बाद में 32 इंच के टेलीविजन के लिए 600 रुपए, जबकि 42 इंच के टेलीविजन के लिए 1500 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की अंतिम सीमा 30 सितंबर 2020 थी। चलिए तो आज की अगली बड़ी खबर है, अनलॉक 5 के दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए जा चुके हैं। जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो कि आज से लागू हो चुके हैं। और अनलॉक 5 की इस प्रक्रिया में सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ में खोलने की इजाजत दी गई है। फिलहाल गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर 2020 से राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसके ऊपर फैसला कर सकती है। यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में राज्य सरकारें ये फैसला ले सकती है कि उन्हें अपने राज्य में स्कूलों को खोलना है या फिर उन्हें बंद रखना है। हालांकि इसके लिए माता पिता की अनुमति लेना भी जरूरी होगा। चलिए तो आज की अगली खबर है, कोरोना कहर के बीच में महाराष्ट्र में कांगो बुखार को लेकर अलर्ट। जानिए क्या है नई आफत। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर जिले में अधिकारियों को कांगो बुखार के संभावित प्रसार को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। क्राइमिनियन कांगो हेमेरेजिक फीवर का कांगो बुखार भी कहा जाता है और यह टिक यानी कि किलनी के जरिए मनुष्य में फैलता है। जिला प्रशासन का कहना है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पशुपालकों, मांस विक्रेताओं और पशुपालन अधिकारियों के लिए यह एक चिंता का विषय है। दरअसल गुजरात के कुछ जिलों में यह बुखार पाया गया और उसकी सीमा में लगे महाराष्ट्र के कुछ जिलों में इसके फैलने का खतरा है। और इसके लिए अधिकारियों की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक पशु से यह दूसरे पशु में फैलता है और संक्रमित पशुओं के खून या फिर उनका मांस को खाने से मनुष्य के शरीर में यह बीमारी फैलती है। कांगो बुखार का कोई भी इलाज अभी संभव नहीं है। चलिए तो इसी बीच में बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर है। अदालत ने कहा अराजक तत्वों ने गिराया ढांचा, नेताओं की भूमिका के साक्ष्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचा विध्वंस किए जाने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ढांचा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। और इसके बाद में अदालत ने फैसला सुनाते हुए बाबरी विध्वंस के मामले को लेकर जितने भी आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया है। चलिए तो ये थी दोस्तों आज के मुख्य समाचार की काम की उपयोगी खबरें। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।